ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। हरिओम मित्रों, भगवत गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। दैवासुर संपत्ति विभाग योग। दैवी गुणों के बारे में कुछ चिंतन हमने किया, आसुरी गुणों की तो चर्चा हमें करनी ही नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए 21वें श्लोक पे हम आते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। कामना पहले है। यह अगर मुख्य द्वार है तो हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे मन में ये कामनाएं निर्माण होती क्यों हैं और इनमें बुराई क्या है, या कोई अंतःकरण ऐसा हो सकता है कि जिसमें कोई इच्छा ही ना हो। तो वेदांत के अनुसार अगर हम चिंतन करें ना मित्रों, तो वेदांत कहता है कि हमारे मन में कामना तभी निर्माण होती है जब हमारे अंतःकरण में किसी अपूर्णता का अनुभव करते हैं। जब अपूर्णता महसूस करते हैं तो उसको दूर करने के लिए संसार की वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों की इच्छा करते हैं कि वो वस्तु हमें मिले तो हमारी अपूर्णता पूरी हो। और अपूर्णता के भी एक स्टेप आगे जाएं, इस अपूर्णता का भी क्या कारण है? तो वेदांत कहता है कि आत्मस्वरूप का अज्ञान। हम भूल जाते हैं किसी कारणवश या माया से कि हम सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। हम आनंद स्वरूप हैं। यह जब भूल जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति के लिए हम फिर संसार की ओर बढ़ते हैं। वस्तुएं, व्यक्ति या परिस्थितियों से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, वस्तुओं का उपभोग ले लिया, इच्छा हो गई, उसमें बुरा क्या है? बुरा यह है ना मित्रों कि ये कामनाएं उपभोग के बाद कभी भी खत्म नहीं होती। कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि जो उपभोग से पूरी हो। शास्त्र भी कहते हैं और हमारा भी अनुभव है कि आग में जैसे घी डाला जाए तो आग और ही भड़क उठती है, वैसे जैसे जैसे हम भोग लेते रहते हैं ये इच्छा, वासना, कामना और ही बढ़ती जाती है। वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आपने देखी होगी ना मित्रों, उस पे जब वो सुई घूमती है तो गीली रिकॉर्ड पर एक रेखा अंकित हो जाती है और फिर से जब उसमें वो सुई घूमती है तो उसी प्रकार की ध्वनि, उसी प्रकार का संगीत निर्माण होते रहता है। तो हमने पहले जो भोग लिए हैं वे संस्कार हमारे मन पर अंकित हो गए हैं और जितनी ज्यादा बार उपभोग लिए होंगे उतनी ज्यादा गाढ़ रेखा अंकित हो गई होगी और उतनी ही ज्यादा बार फिर से वही विचार आते हैं। अगर मैंने कभी शराब पी ही नहीं है तो फिर से मेरे मन में शराब पीने का विचार आएगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने पहले शराब पी है तो अवश्य ही उसकी तृप्ति उस शराब पीने से नहीं हुई है तो फिर से उसके मन में शराब पीने का विचार आएगा ही। इसीलिए तो संत कहते हैं ना कि आज हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वे हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हैं। तो किया क्या जाए? अगर हम गलती से हमने भोग ले लिए हैं और फिर से वो विचार हमारे मन में आ ही रहे हैं, और ये भी हमको पता है कि जैसे विचार आएंगे वैसी कृति भी होगी, वैसे कर्म होंगे, और फिर जैसे कर्म है वैसी ही वासना होगी। तो क्या जाए? साधकों को यही तो तकलीफ होती है, यही तो समस्या हो जाती है कि पहले कुछ कर दिया है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और उन विचारों का प्रेशर इतना रहता है कि फिर से कृति हो ही जाती है। यही कामना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कामनाएं पूरी नहीं होती और बार बार हमें उसी मार्ग पर ले जाती हैं। What we face today is our प्रारब्ध, is due to our past actions. लेकिन अभी हमें करना क्या है? How we can face them today is our destiny, is our free will. Yeah, it is destiny also. क्योंकि आज हम जो पहले जो किया है
उससे हमारा आज का दिन निर्धारित हुआ है, और आज हम जो करेंगे उससे हमारा भविष्य साकार होगा। Our past actions decide our today, and what we do today will decide our destiny for the future. तो करना क्या है? ये कामनाएं फिर से वापस अगर हमारे अंतःकरण में आ रही हैं मित्रों, तो संत कहते हैं इन कामनाओं को, इन इच्छाओं को दबाना नहीं है, क्योंकि दबा के रखेंगे तो कभी न कभी उनका विस्फोट होगा। और उपभोग भी लेना नहीं है, उपभोग लेंगे तो और ये कामनाएं बढ़ेंगी। तो संत बड़े अच्छा मार्ग दिखाते हैं, कहते हैं भोगना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, इनको सिर्फ देखना है और जानना है कि ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं क्योंकि मेरे कर्म उसी प्रकार के पहले थे। तो अभी डरना नहीं है कि ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, मेरा अंतःकरण बड़ा खराब है, ऐसा साधक को सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विचार आएंगे पूर्व कर्म के अनुसार, लेकिन अब हमें साधक को यह निर्धारित करना है कि इन विचारों के अनुसार फिर से मैं कर्म नहीं करूंगा। यही हमारा पुरुषार्थ है, और इस ऐसा करने से ही कामनाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा कर्म, वासना और फिर से कर्म, इस चक्र में हम ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी एक बात जो शास्त्र कहते हैं कि भोगा न भोक्ता वयम एव भोक्ता, कि हमको लगता है कि हम भोगों का उपभोग ले रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि भोग हमारा उपभोग ले रहे होते हैं। क्योंकि देखिए ना, हम जितने भोग लेंगे हमारी शक्ति का ही ह्रास होगा, हमारा सामर्थ्य ही कम होगा। और मित्रों, कौन सी ऐसी इच्छा हमारी हुई है थी कि जिसका उपभोग लेकर वो इच्छा पूरी हुई है? बार बार हम उसका उपभोग लेते हैं, इच्छा पूरी होती नहीं, और उनका उपभोग लेने वाले हमारे जो उपकरण हैं, शरीर, मन, बुद्धि, विशेष करके यह शरीर तो थकता ही जा रहा है। और विषय वैसे ही रहें या विषयों की इच्छाएं वैसी रहें तो भी विषयों का उपभोग लेने वाला यह शरीर जीर्ण होते जाता है, मानो भोगों ने ही इसका उपभोग ले लिया हो। इसलिए मित्रों, कामनाएं हमारे मन में आ रही हैं तो पहली बात हमको ध्यान में रखना है कि ये इसका कारण हमारे आत्मस्वरूप का अज्ञान है। हमें साधक को अपने मन में यह विश्वास दिलाना है स्वयं को कि ये विचार मेरे मन में आ रहे हैं क्योंकि मेरे कर्म वैसे थे, लेकिन अब मैं फिर से वो गलती नहीं करूँगा। मैं अभी जान गया हूँ कि मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसलिए मेरे आनंद के लिए मुझे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की आवश्यकता है ही नहीं। और मित्रों, प्रॉब्लम ये है ना कि हम कोई भी सिक्का उठाते हैं तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुख का पहलू देखकर हम वो सिक्का उठा लेते हैं, लेकिन इनवेरिएबली उसकी दूसरी ओर दुख होता ही होता है। तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस परिस्थिति से हम सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं ना मित्रों, वही हमारे दुख का कारण हो जाती है। देखिए ना, रास्ते पर का चलता हुआ आदमी मुझे दुख नहीं देगा, लेकिन मेरा कुछ उससे रिश्ता होगा, वो मेरा ही बेटा होगा, और चलते चलते गिर जाएगा तो मुझे वेदना हो जाएगी, है ना। कितना अनुभव लेते हैं हम इस बात। लाखों लोग मर रहे हैं कहीं दूसरी जगह, हम उन समाचारों को बड़े चुस्की लेके, चाय की चुस्की के साथ में सुनते हैं, लेकिन हमारा ही कोई बीमार पड़ गया या हमको पता हमको ही कोरोना हो गया तो ये ध्यान में रखना है हमको कि ये कामनाएं जो हमारे मन में पूरी करने की इच्छा जो है हमारे अपूर्णता को, ये कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। सुख के साथ में ये दुख भी लाने वाली हैं। और संभवतः ऐसा देखा गया है कि इन सभी चीज़ों से जगत की ये जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं, ये सुख से ज़्यादा दुख ही हमको देती रहती हैं। और इनसे मिलने वाला सुख भी टेम्परेरी है, क्षणिक है, क्योंकि न तो हम शाश्वत हैं,
हम माने हमारे ये उपकरण शरीर मन बुद्धि, या फिर वो जो वस्तुएं हैं जो हमें सुख देने का आभास निर्माण करती हैं, वे भी तो कहाँ शाश्वत हैं, है ना। और ये एक बात ध्यान में रखने की, ये हम उपकरण जो है हमारा मन भी है जो सुख प्राप्ति की इच्छा करता है, ये भी तो मरकट की तरह लीला करते रहता है। जो वस्तु उसके पास है उससे आनंद प्राप्ति की इसको इच्छा नहीं रहती, जो इसके पास नहीं है उसकी कामना मन में निर्माण करते रहता है। ये मन ही कामना करते रहता है। इसलिए मन का थोड़ा साक्षी होकर रहने का प्रयत्न हमको करना है। कामनाएं जब निर्माण हो तो हमें अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मार्ग में। और सबसे अच्छा उपाय तो भक्ति का भी है। जब मन त्रस्त करने लगे विषयों को लेकर, तो हमारे इष्ट देवता के चरण कमलों का ध्यान करना है। बस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, और कुछ वेदांत पता हो न हो, याद आए न आए, ये तो सबसे सरल उपाय है। हमारे इष्ट देवता के चरण कमलों में सभी पाप धुल जाते हैं, और पाप माने पहले के कर्म जो किए हैं उनके संस्कार, वो धुल जाएंगे। तो फिर से हमारे मन में वैसे वासनाओं के या भोग के विचार आएंगे ही नहीं। प्रयत्न करेंगे, इसके बारे में और थोड़ा सा चिंतन करेंगे। लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कामना है, ये नरक का द्वार है। ये पूरी हो गई तो लोभ, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध। इसके बारे में चिंतन और करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।